आपका अपना प्रदीप दलाल टीकरी बॉर्डर से आज हमारे साथ आई हुई है इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित जी। अभी ट्रैक्टर पे बैठी है तो उनसे कुछ सवाल करेंगे। कैमरामैन को बोलो थोड़ी भीड़ भी दिखा दे, इधर कितनी भीड़ चल रही है, तो उनसे दो चार क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ आने के। और मौसम भी ख़राब है बहन जी, मौसम भी ख़राब है, उसके बाद भी आप यहाँ आए हैं, ट्रैक्टर पे बैठी हुई हैं और बारिश होने वाली है, फिर भी आप यहाँ जमे हुए हैं। और बुजुर्गों का हौसला भी आपने देख लिया होगा, 70 80 90 साल के बैठे हुए हैं। क्या कहोगे, सरकार तो कुछ सुन नहीं रही। तुम एक बात बताओ, जब खेत में पानी लगा में बारिश हो गए, मोदी जी छतरी लेके जामे, जून जुलाई में इतनी गर्मी पड़े एसी लगा में वे, तो किसान के लिए क्या बारिश क्या वो कुछ ना पता रही, हमें कोई परेशानी ना, बिल्कुल ठीक है। 50-55 बंदों ने शहादत दे दी है। कोई नेता, प्रधानमंत्री या किसी बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कोई भी सांत्वना संदेश या दिलासा या उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई। इसके बारे में क्या कहो? इसके बारे में यही कहूँगी मैं कि जो पूरा देश है इस बात का इंतजार कर रहा, वे जो संजू वर्मा करके है, कोई कह रही सर्टिफिकेट दिखाओ, किसानों की शहादत आंदोलन में हुई सर्टिफिकेट दिखाओ। अब वे जब वार्ता हुई अभी 4 तारीख में, तो क्या वो सर्टिफिकेट क्लियर हो गए थे? सारी वेरिफिकेशन हो गई थी कि किसान आंदोलन में ही वे शहीद हुए। बताओ तुम, जो 4 तारीख में इन्होंने नमन करा, उन्हें श्रद्धांजलि दी है, क्या वे सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गए जब दी उन्होंने श्रद्धांजलि? यही तो देश का दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य क्या है, पहले सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी कि यहाँ किसी किसान ने शहादत दी है। अब जो 4 तारीख को मीटिंग हुई उसमें सरकार ने के मंत्रियों द्वारा भी श्रद्धांजलि सभा की गई है और श्रद्धांजलि दी भी गई है। तो ये क्या लचीलापन थोड़ा सरकार की तरफ से आप मान सकते हैं? वे लचीलापन दिखाओ मत दिखाओ, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 42-43 दिन हो गए आंदोलन को चलते चलते, अब सारे सर्टिफिकेट उनके वेरीफाई हुए होंगे जो उन्होंने अब शहादत दी है। अब शहादत दी है ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करा होगा। कितने शर्म की बात है कि आप किसी भी एक्टर को और अभिनेता को बनाने के लिए और फ़ोन करोगे और ये करोगे और वो करोगे, सारी व्यवस्था करोगे। देश का किसानों की इतनी शहादत होगी, आपने नमन नहीं करा, उन्हें प्रणाम नहीं करा, उनके परिवार से आप जाके नहीं मिले। गलतान सिंह जी, उनका परिवार बना हुआ गाजीपुर बॉर्डर पे आज भी इतनी मुश्किल घड़ी में, क्योंकि उनके फादर साहब की शहादत हो गई, आज भी वो वहीं है क्योंकि वो लोग सच की लड़ाई लड़ रहे। कितने शर्म की बात होगी, हम अपने घर में चले जाए उल्टे। कुछ मिलिट्री से जो रिटायरमेंट हैं फौजी जी, वो भी यहाँ आंदोलन में आए हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि हम अगर फौज में थे तो देश की सेवा कर रहे थे, आज हम यहाँ आ गए हैं तो हमें सरकार आतंकवादी कह रही है, खालिस्तानी या देशद्रोही कह रही है। क्या कहो? अब एक बात बताओ, पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़े लिखे जैसे ही बात करेगा। अब ये बेचारे पढ़े लिखे तो जा रहे हैं फौज में, मेरे भाई जितने भी चाचा अंकल था वो मेरे। दूसरी बात, जब वो आतंकवादी ना थे, कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक करे, यू सारी की सारी देश की सीमाएं जितनी भी हैं सुरक्षित कर रखी है, इन्होंने नहीं तो कर रखी है जवानों ने, मोदी जी ना कर रखी है ये, तुम बताओ। मोदी जी ने कर रखी है, मोदी जी लड़े वहाँ जाके, मोदी जी करे वहाँ पे भैया गोली, वहाँ मोदी जी चला में। अब ये आतंकवादी हो गए और यो आंदोलन जिस दिन इसके पक्ष में हमारे आ जाएगा यो सिस्टम, फिर ये दोबारा भी फौजी असली बन जाएंगे। आज ये उन्हें आतंकवादी बता रहे। अब ये अपनी ही सेना पे इन्हें भरोसा न रहा, अपने ही देश के किसानों पर भरोसा न रहा, अपने लोगों को ये आतंकवादी बताने लग रही है। कोई दूसरा देश बसाएंगे, वहाँ में रहेंगे, यहाँ में न रहेंगे। जब यहाँ के हर देश का इंसान पूरा आतंकवादी कहाँ रहेंगे, आतंकवादी इनके बीच में क्या करेंगे, रह के दूसरा देश बसा लेंगे अपना अलग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि हरियाणा के लोग नहीं हैं, सिर्फ पंजाब के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वही आंदोलन कर रहे हैं। और जो हरियाणा के आए भी हैं थोड़े बहुत, वो बस ये मान के चलो कि डिंगा मस्ती या फिर ऐसे ही अपना खा पी के निकल जाते हैं। वो किसान, उनको किसान नहीं मान रहे। क्यों ना मान रहे किसान? वे किसान ना, बताओ तुम। ऐसा बयान दिया। इन्होंने फार्म हाउस खुलवा रखे हैं, उनके मल्टीनेशनल कंपनी बनवा रखी है उनकी, बताओ तुम हमें। और दूसरी बात, मुझे तो हरियाणा के दिख रहे सारे के सारे, और 2 सरदार जी पंजाबी हैं ये, बताओ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, नू कह रहे बस हरियाणा पंजाब के आंदोलन कर रहे, उत्तर प्रदेश से इतनी दूर ताल लग रही है यहाँ। फिर आप कहाँ से आए हो? मैं शामली से हूँ सर। तो क्या लग रहा है 8 तारीख को कुछ बातचीत की उम्मीद लग रही है जो आने वाली बैठ? बिल्कुल सरकार से हमें निवेदन है, बिल्कुल सरकार हमारी बात सुनेगी और सरकार अगर हमारी आवाज़ दबाएगी, इस देश में शहीद भगत सिंह और झांसी की रानी पैदा हो जाएंगी। अगर इसके साथ कुछ होगा ना, मेरी बड़ी बहन है झांसी की रानी की उपाधि देता चाहता हूँ। और शहीद भगत सिंह तो ये क्या कहते हैं, शरीर दा मर जाना मौत नहीं होती, जमीर दा मर जाना मौत होती है। और खट्टर की सुन लो, हमारे किसान भाई आ रहे थे पंजाब से, उनके आगे बैरिगेटिंग लगा दिया, अरे खट्टर साहब आप पहले ही खटारा हो लिए। और दुष्यंत ने तो चौधरी देवीलाल का नाम बदनाम कर दिया पूरे देश में। दुष्यंत ने शर्म आनी चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
दुष्यंत आपसे एक निवेदन है, आपके बाबा का तो नाम था पूरे देश में, आप अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा देवीलाल का नाम भी डुबा दिया इन्होंने, दिया। बाबा देवीलाल उनको नमन प्रणाम, बड़े बुजुर्ग मेरे, उनका भी नाम इन्होंने डुबा दिया, मट्टी में पलीत कर दिया इन्होंने। बताओ, इतने बुजुर्ग आदमी का ऐसे परिवार से होने के बाद भी कुर्सी के छोड़ने के डर से ये किसानों को समर्थन ना कर रहे हैं, कितनी गलत दुष्यंत बात। चौटाला जी बोल रहे हैं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये कांग्रेसी हैं। जहाँ उनके घर के सामने प्रदर्शन किया उनको कांग्रेसी बता दिया, यहाँ आके बैठे कांग्रेसी विपक्ष से बहगलाए हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने ऐसा बयान दिया है। कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस और कांग्रेस का ही तो यू सिस्टम खराब हुआ, जब तो हम ही ने लेकर आए, ऑप्शन नहीं था जब तो लेकर आए। और कांग्रेस वाले की बात करिए भाई, कांग्रेस आम आदमी वाले क्या उनसो सपासू बसपासू, हम है किसान, किसी भी पार्टी से, मैं तो हूँ नहीं, आप में से कौन है, कोई पार्टी से हो क्या भैया? किसान हो ना सारे, फिर खामों खा बोर आ रहे हैं ये, बताओ किसानों के सवाल से डर रहे हैं, जवाब नहीं बनना इन पे। करके दिखावे किसान अपने हक वास्ते आए नहीं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं बोलना चाहूंगा, सपना चौधरी था, आज कहाँ गई सपना चौधरी, जो पब्लिक सिटी बनाती थी हरियाणा में, हरियाणा के लोगों ने सपना चौधरी को इतने आगे पहुंचा दिया कपिल के शो में, आज कहाँ गई सपना चौधरी? आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़कर, आप किसान की बेटी के नाते आप आइए, आपका सम्मान करेंगे। अगर आप किसी पार्टी के नाते आएंगे, आपको जूतों की माला पहुंचाएंगे सपना चौधरी जी। आपकी क्या राय है? मेरी तो यो राय है भैया, जितना किसानों ने, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, किसानों ने, गांव के लोगों ने समर्थन करा उनका, इतना उन्हें इस पद पे बिठाया, ठीक है। और आज तो वो दिख ही नहीं रही है, मौन भी नहीं खुला उनके मुंह से, मुझे तो लगा नहीं, मैंने तो एक भी उनकी किसानों के पक्ष में या किसानों के फेवर में कोई बात मैंने तो सुनी नहीं, ना किसी को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तब तो बोले थे भैया मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा वाले जितने भी हैं मेरे भाई आई के वे एक आध बार कोई से बॉर्डर पे आना चाहिए, सच से कोई परेशानी नहीं हो रही। और भाई का जो चैनल है किसानों के लिए स्पेशल खुला हुआ है, मुसाफिर न्यूज़ चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्हीं की बहुत बदौलत है कि आज हम टिकरी बॉर्डर पे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आप आइए, हमारे इतने सारे गाँव के लोग बैठे हुए हैं। ये चैनल TRP बढ़ाने के लिए नहीं है, और एक अखिल भारत न्यूज़, ये TRP बढ़ाने के लिए नहीं है, तुम्हारी आवाज़ पहुँचाने के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रही, प्राइवेट चैनल दिखा रहे हैं। तो इसलिए अखिल भारत न्यूज़ और मुसाफिर चैनल, मेरे भाई खड़े हैं बड़े, और मेरे भाई सुनील भाई, उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।